नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल। फाइंड द लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल of radius capital R connected with atmosphere as shown। तो क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखी है जिसमें एक ट्यूब जिसके एक एंड पे सोप बबल जुड़ा हुआ है। इनिशियली हमें उस सोप बबल का रेडियस कैपिटल आर दे रखा है, यहाँ पर एयर होगी, ठीक है। इस ट्यूब की लेंथ हमें स्मॉल एल दे रखी है। इस ट्यूब का रेडियस हमें स्मॉल आर दे रखा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है लाइफ टाइम ऑफ ए सोप बबल। एक्चुअली दिस साइड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। इनकी यहाँ प्रेशर, बाहर की तरफ प्रेशर कितना है P0, इस तरफ भी प्रेशर कितना है P0। अब पहले तो ये समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाहता है। देखो बेटा, हमने ये पढ़ रखा है कि सरफेस टेंशन की वजह से इस सोप बबल के अंदर का प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है, एक तरफ प्रेशर कम है। राइट एंड पे प्रेशर ज़्यादा है, लेफ्ट एंड पे प्रेशर कम है, जिसकी वजह से एयर इस पाइप में से होती हुई बाहर निकलेगी, ठीक है। बट जैसे ही कुछ एयर बाहर निकलेगी वैसे ही अंदर का रेडियस चेंज हो जाएगा। अगर रेडियस चेंज हो गया तो अंदर का प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। हमें याद है जो प्रेशर डिफरेंस होता है विच इज बेसिकली P inside minus P outside, here P outside also represent atmospheric pressure, is equal to 4 sigma by R। R होता है रेडियस। यहाँ पर रेडियस क्योंकि लगातार चेंज होता रहेगा तो मैं उसे डिनोट कर रहा हूँ विद सिंबल x। x रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस रेडियस, ठीक है। अब रिपीट करते हैं, हुआ क्या, कुछ एयर यहाँ से बाहर निकली। जैसी एयर बाहर निकली तो यहाँ पर रेडियस चेंज हो गया। रेडियस चेंज हो गया तो प्रेशर भी चेंज हो गया, ठीक है। और अंडर न्यू कंडीशंस फिर से एयर बाहर निकलेगी एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि राइट साइड का प्रेशर और लेफ्ट साइड का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाते। लेफ्ट साइड में प्रेशर कितना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इस तरफ भी प्रेशर में कितना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तब आएगा जब ये बबल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मीन्स अब क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है कि इस एयर बबल को ख़त्म होने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि इस एयर बबल में से जो अंदर की तरफ एयर भरी हुई है उसे बाहर निकलने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि एयर एक पाइप में से फ्लो कर रही है, इस पाइप में से फ्लो कर रही है, तो हम यहाँ पर पॉइसली फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। बट हमारी साइड डिस्कशन इंस्टेंटेनियस टाइम पे होगी। इनिशियली रेडियस हमें कैपिटल आर दे रखा है, बट हम लेके चलेंगे कि एट एनी टाइम जो सोप बबल है उसका रेडियस कितना है x, ठीक है। और इसमें से कुछ एयर बाहर निकली जिसकी वजह से इसका रेडियस थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा। इसका रेडियस थोड़ा सा रिड्यूस कर जाएगा से बाय अमाउंट dx। अब रेट ऑफ वॉल्यूम dV by dt is given by pi by 8 P r raised to power 4 upon eta into L।
p की जगह बेटर है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा p। ये हमारे पास इक्वेशन कहाँ से आई, पॉइसली फार्मूला से। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कितना वॉल्यूम पर सेकंड बाहर जा रहा है। अब देखिए, अगर मेरे पास dx रेडियस कम हुआ तो इतने हिस्से में जो एयर थी वो बाहर चली गई, और इसका वॉल्यूम कितना आएगा, मे आई राइट डाउन 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई बाय 8 डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस। जब यहाँ पर रेडियस एक्स था तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा हमारे पास, 4 सिग्मा बाय एक्स। तो यानी कि यहाँ पर मैं डेल्टा पी की वैल्यू कितनी पुट कर लेता हूँ, 4 सिग्मा बाय एक्स डिवाइडेड बाय ईटा। ईटा में कोई चेंज नहीं आएगा। आर क्या है, रेडियस, उस ट्यूब का रेडियस जिसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हमारे पास इस केस में ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर दे रखा है और यहाँ पे सिंबल भी स्मॉल आर था, नो चेंज। एल लेंथ ऑफ द ट्यूब एंड हियर इट इज आल्सो स्मॉल एल, तो एज सच आ जाएगी। अब अगर इन दोनों साइड में से देखें तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो रहा है, पाई और पाई कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी कुछ नहीं। एक बार साफ सुथरा करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी टी इज इक्वल टू सिग्मा आर एस पावर 4 अपॉन 8 एक्स ईटा एल। ठीक है जी। अब एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और डी टी को दूसरी तरफ ले आते हैं। मीन्स आई कैन राइट एक्स स्क्वायर into x into dx is equal to sigma r raised to power 4 upon eta l into dt। dt इधर चला गया, सॉरी यहाँ पे dt आना था, dt राइट साइड में चला गया, सिग्मा r raised to power 4 वैसे ही रह गया, 8 वैसे ही रह गया, ईटा वैसे रह गया, एल वैसे रह गया। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, जब रेडियस कैपिटल आर था तब टाइम था 0, अब टाइम t वो टाइम जब रेडियस 0 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, एक चीज़ है बेटा, यहाँ पे हमारे नेगेटिव साइन का इशू आ सकता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे वॉल्यूम कम हो रहा था। इंटीग्रेशन में जब भी ऐसा हो तो नेगेटिव साइन का इशू पक्का आता है, इसलिए हमें शुरू से ही ध्यान रखना चाहिए था। वी शुड पुट डाउन हियर नेगेटिव साइन विच रिप्रेजेंट विद इंक्रीज इन टाइम एक्स विल डिक्रीज। तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन साथ साथ कैरी कर लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी। ये हो गया एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन कितनी होती है, एक्स रेज़ टू पावर 4/4, ठीक है, विद ए नेगेटिव साइन, लिमिट्स आर टू 0 इज इक्वल टू सिग्मा आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। ये t माइनस 0 t हो जाएगा। ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट, मैं इस माइनस साइन को एडजस्ट कर देता हूँ सीधा, जगह थोड़ी कम है। आर रेज़ टू पावर 4/4 is equal to sigma r raised to power 4/8 eta l into t। हो गया जी। अब यहां से हम स्मॉल t की वैल्यू लिख लेंगे। मैं अब थोड़ी सी इधर जगह मैनेज करूंगा, तो स्मॉल t एक तरफ रख लेंगे, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ। मेरे पास ये 4 और 8 कट जाएंगे तो यहाँ बचेगा 2, ये बचेगा 2 ईटा एल आर रेज़ टू पावर 4 अपॉन सिग्मा इंटू स्मॉल आर रेज़ टू पावर 4 विच इज रिक्वायर्ड आंसर।